सज रहा है जो 121 कन्याओं का विवाह के लिए महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी ने विचार रखा है। उस विचार के अंतर्गत ये 121 मंडप आप देख सकते हैं कितनी सुंदर तरीके से एक एक मंडप अलग अलग तरीके से सजाया जा रहा है और पूरी तरीके से जैसे एक कन्या का विवाह होता है उस तरह बेहतरीन तरीके से इसकी तैयारी की जा रही है। अभी हम आपको ये दिखा रहे हैं तैयारी सिर्फ मंडप की। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं जो कन्यादान में दहेज देने के लिए भी महाराज जी ने लाया है, जिसमें हर आइटम है, डबल बेड से लेकर सोफ़ा से लेकर के, और एक कन्या को जितनी चीज़ें दी जा सकती हैं, पायल बिछिया, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर उपलब्ध हैं, जिसकी झांकी जिसका दृश्य हम आपको आगे दिखाएंगे। आइए अब हम आपको दिखाते हैं मंडप के बाद कुछ दृश्य जो महाराज जी दहेज में देने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि एक दहेज के अंतर्गत जो कन्या को ज़रूरी होता है वो सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध है, जैसे कि डबल बेड, उसके बाद आपका ड्रेसिंग टेबल, अलमीरा, सोफ़ा, कूलर, बिछिया, पायल, बर्तन और भी न जाने क्या क्या चीज़ें, वो चीज़ें जो हर चीज़ें ज़रूरी होती हैं एक कन्या के लिए। आप ये देख सकते हैं ये सारे दहेज की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, सारा दहेज का एकत्र किया गया हुआ है। ये 121 कन्याओं की जगह 125 कन्या आ चुकी है। कल पूरा सामान रख जाएगा। अभी ये आधा सामान रखा हुआ है, आधा सामान कल रखा जाएगा, तो हम आपको इसका दृश्य पूरा दिखाएंगे कि ये सिर्फ दहेज का आधा सामान है, अभी आधा और रखना बाकी है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये 125 कन्याओं के लिए सामान की व्यवस्था कर दी गई है। आप देखते जाइए, अभी ये सामान सजना शुरू हुआ है, आधे सामान तक पहुंच चुके हैं, आधा सामान अभी इसमें बाकी है जो शायद कल तक ये पूर्ण कर दिया जाएगा। यहाँ पर ये सेवादार सेवा के लिए लगे हुए हैं और ये सारी व्यवस्थाओं को देख रेख किया जा रहा है इनकी व्यवस्था के हिसाब से। आप देख सकते हैं कि जैसे घर में एक बेहतरीन सोफ़े का इंतज़ाम किया जाता है, उसी प्रकार से ये सोफ़े का इंतज़ाम किया गया हुआ है। एक सुंदर अलमीरा, एक सुंदर ड्रेसिंग टेबल, मतलब लगता है कि हाँ किसी कन्या को दहेज दिया जा रहा है और किसी कन्या की गृहस्थी बनी हुई है। इस प्रकार से ये सामानों की तैयारी की गई हुई है, सामानों की तैयारी की गई हुई है और आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से 125 कन्याओं का ये सामान पूरी तरीके से रखा हुआ है। ये देख सकते हैं आप, ये पूरी व्यवस्था की गई है। मतलब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी का ये कहना है कि हम इसी प्रकार से जितनी भी निर्धन कन्याएं हैं और जितने भी निर्धन परिवार हैं
हम उन सभी को इस तरीके से उनका सहयोग करते रहेंगे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसमें आधा सामान है। अभी इसमें टीवी, बर्तन, फ्रिज और इंडक्शन जो यहाँ के सेवादार खड़े हुए हैं, तो वो इस बात को बता रहे हैं कि आप अभी आधा ही सामान देख रही हैं मैडम, यहाँ पे आधा सामान बचा हुआ है, जैसे कि गैस चूल्हा। इस प्रकार से 47 आइटम्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं, जिसमें अभी सिर्फ आधा सामान लगा हुआ है। कुछ सामान रात को भी सजेगा और कुछ सामान यहाँ पर सुबह तक पूरी तरीके से व्यवस्थित कर दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये पूरी गृहस्थी यहाँ पर सजा करके रख दी गई है 125 कन्याओं के लिए। संकल्प तीर्थ स्थान है महाराज जी का, जिसका दर्शन हम आपको अंदर करवाते हैं। तो आइए और देखिए क्या चीज़ें हैं और किस प्रकार से यहाँ से शुरुआत है आपकी। आइए यहाँ से शुरुआत, चलिए। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दीर्घ संकल्प दीर्घ स्थान है। ये दादा गुरु जी की यहाँ पे प्रतिमा लगी हुई है और ये इस प्रकार से ये गुरु जी की प्रतिमा लगी हुई है। और इसके आगे आगे यहाँ पे ये गुरु की महिमा क्या होती है वो उनके द्वारा बताया गया है, पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा यहाँ पे। तो ये उनकी महिमा बताई है उन्होंने। इसके बाद उन्होंने श्री बालाजी का दिव्य दरबार जो है उसके कुछ दृश्य और झांकियां हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि कलयुग के राजा श्री हनुमान जी महाराज हैं, उनकी कृपा और ऋषियों की विधियों से जगत में वह सभी कुछ संभव है, जिसे असंभव मानकर व्यक्ति निराश हो जाता है। श्री बागेश्वर बालाजी का दिव्य स्थल इस बात का प्रमाण है। यहाँ प्रतिमा देश और दुनिया से लाखों श्रद्धालु रोते हुए आते हैं और झोली भरकर जाते हैं। श्री बालाजी की अपार अनुकंपा और पूज्य सन्यासी बाबा की कृपा से दिव्य दरबार में लोगों के दैहिक, दैविक और भौतिक कष्टों का निवारण होता है। यह शंका का नहीं, श्रद्धा का विषय है, जिसे अनुभव किया जा सकता है। ये भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के द्वारा कही गई कुछ बातें हैं। ये पौधारोपण पुण्य कर्म के विषय में जानकारी दी गई है यहाँ पर। तो ये कुछ उनके संकल्प के दीर्घ स्थान हैं, ये आप देख सकते हैं। उनका एक संकल्प उसमें से ये भी है कि हिंदू राष्ट्र की परिभाषा ये होना चाहिए, और इसी प्रकार से इनके और भी संकल्प आगे आपको हम दिखाते हैं। ये सामाजिक समरसता से हिंदुत्व की मजबूती होती है, ये भी अपने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी का कहना है। उसके बाद उनका नेक्स्ट संकल्प है कृपा का कोई मोल नहीं, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा है कि ऋषियों की तपोभूमि श्री बालाजी सरकार के दिव्य स्थल श्री बागेश्वर धाम की महिमा आज देश ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में गुंजायमान हो रही है। संपूर्ण विश्व से प्रति माह लाखों के लोग श्री बालाजी के दर्शन कर अपने दैहिक, दैविक और भौतिक कष्टों का निदान पा रहे हैं। इस दिव्य स्थल पर बरसती संपूर्ण कृपा का कोई मोल नहीं है। बागेश्वर धाम पर पूज्य गुरुदेव से मिलने, अर्जी लगवाने, प्रसादी पाने, दर्शन करने, धाम के आवास स्थलों पर रुकने आदि का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। यह संपूर्ण सेवा बागेश्वर धाम समिति के द्वारा निःशुल्क की जाती है। इसके बाद उनका नेक्स्ट जो संकल्प है वो है संत उदय संतत सुखकारी विश्व सुखद जिमि इंदु तुम्हारी। इसके बाद इनका है कि सनातन की महानता क्या है। तो सनातन की महानता के विषय में उन्होंने कहा है कि संपूर्ण विश्व में सनातन सबसे प्राचीन और सर्वोत्तम जीवन पद्धति है। सनातन एक ऐसी संस्कृति है जो सर्वे संतु सुखिना सर्वे संतु निरामया, अर्थात सभी सुखी हों एवं सभी निरोगी रहें जैसी प्रार्थना करती है। सनातन ने सदैव वसुदेव कुटुंबकम के भाव के साथ संपूर्ण विश्व को अपना परिवार माना है। इस संस्कृति में धर्म, कर्म और जीवन के लिए एक विराट दर्शन है। हमें अपनी वर्तमान आगामी पीढ़ियों को सनातन की प्राचीन संस्कृति से जोड़कर रखकर इसकी रक्षा करनी है। ये इनका मानना है कि सनातन की ये महानता है। इसके बाद इनका जो अगला संकल्प है वो है वन्य जीवन और सनातन को लेकर हमें कैसे चलना चाहिए। उसके कुछ दृश्य भी यहाँ पर उन्होंने अपने दिखाए हुए हैं कि किस प्रकार से हमको वन्य जीवन और सनातन धर्म सबको एक साथ लेकर चलना है। नेक्स्ट उनका जो संकल्प है वो है वसुदेव कुटुंबकम का। विश्व में सनातन ही वह महान संस्कृति है जिसका दृष्टिकोण संपूर्ण विश्व को अपना परिवार मानता है। वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा भारत के
प्राचीन व ऋषि मुनियों द्वारा दी गई थी, जिसका उद्देश्य है पृथ्वी पर मानवता का विकास हो, सभी मनुष्यों को अपना परिवार मानकर उनके प्रति प्रेम और सहयोग की भावना रखी जाए। सनातनी व संस्कृति जो संपूर्ण विश्व के लिए प्रार्थना करती है, मंदिरों से उद्घोष होता है, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, ऐसी महान संस्कृति को हमारा बारंबार प्रणाम हो, ऐसा पूज्य गुरुदेव जी धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी का कहना है। और ये उनके संकल्पों में से अगला संकल्प है कन्या विवाह का संकल्प। ये कन्या विवाह के संकल्प में उन्होंने अभी श्री बागेश्वर बालाजी की अनन्य अनुकंपा से प्रति वर्ष शिवरात्रि के अवसर पर निर्धन परिवारों की बेटियों का विधि विधान से विवाह समारोह आयोजित किया जाता है। यह चौथा महोत्सव है, जिस महोत्सव में आप यहाँ से ये दृश्य देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत पूज्य गुरुदेव के संकल्प अनुरूप 121 निर्धन बेटियों का विवाह समारोह आयोजित किया जा रहा था, जिसमें से कुछ बढ़ोतरी हो गई है और अब 125 निर्धन बेटियों का विवाह समारोह आयोजित किया जा रहा है। सनातन संस्कृति में विवाह को एक पवित्र संस्कार माना जाता है। मानता है कि कन्यादान करने वाले मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम पुण्य लाभ अर्जित करते हैं, ये पूज्य गुरुदेव जी का कहना है। और इसी प्रकार से कन्या विवाह का संकल्प वो लेते चले जा। इन्हीं संकल्पों में उनका अगला संकल्प है कि तिलक लगाना क्यों ज़रूरी है, उसके विषय में उन्होंने जानकारी दी है कि जिस तरह एक विवाहित स्त्री माथे पर लगे सिंदूर के माध्यम से पवित्रता के रूप में पहचानी जाती है, उसी तरह सनातनी हिंदू माथे पर तिलक लगाकर भगवत भक्त के रूप में पहचाना जाता है। जब अन्य पंथों के लोगों को अपने प्रतीक चिन्हों को अपनाने में आपत्ति नहीं, तो फिर हमारे युवाओं को ये आपत्ति क्यों है। आइए सनातन संस्कृति को अपनाएं, तिलक के महोत्सव को समझें और जीवन में धारण करें। इनका अगला संकल्प है अन्नदान सर्वोत्तम दान। इसके बाद ये है धरती के त्रिदेव। उन्होंने किसको बताया है कि क्या आप त्रिदेवों के विषय में जानते हैं, क्या आप उनके दर्शन करना चाहते हैं, क्या आप उनसे अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कराना चाहते हैं, तो आइए धरती के त्रिदेवों को जानिए। इस धरती पर हमारे माता, पिता और गुरु ही त्रिदेव हैं, जो जनरेटर, ऑपरेटर और अहंकार के डिस्ट्रॉयर के रूप में माने जाते हैं। इसलिए हम सदा कहते हैं कि माता, पिता और गुरु का सम्मान करिए, यही आपको सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। इसके बाद इन्होंने कहा जय जय जगजननी जयति देव सरिसगंग, जय शिव जटा निवासिनी अनुपम तुंग तरंग। अगले संकल्प में सबसे बड़ा संकल्प इनका आता है कि कैंसर हॉस्पिटल का संकल्प क्यों लिया। इसके लिए इन्होंने खुद बताया कि सनातन संस्कृति में साधन और साधना दोनों का महत्व है। जैसे दवा और दुआ दोनों की पूर्ति होने पर काया निरोगी होती है, उसी तरह श्री बालाजी की कृपा से जीवन सुखमय बनता है। हमारे शास्त्र भी औषधि के महत्व को रेखांकित करते हैं। जैसे रामचरितमानस में प्रभु श्री राम के अनुज श्री लक्ष्मण जी महाराज को निरोगी बनाने के लिए हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लाए थे, उसी तरह हमें अपने जीवन में साधन और साधना दोनों की आवश्यकता होती है। बागेश्वर धाम परिवार ऐसे ही साधन के रूप में कैंसर हॉस्पिटल के निर्माण का संकल्प ले चुका है। तो आइए इस संकल्प में भी हम सभी सहभागी बने, ऐसा इनका संकल्प है। इसके बाद इनका कहना है कि तनाव मुक्ति ध्यान से समाधान। अगर आप तनाव से ग्रसित हैं तो आप ध्यान करें, उस ध्यान से आपको समाधान मिल जाएगा। इसके बाद इनका जो अगला संकल्प है वो गौशाला नहीं, उपाय। एक हिंदू एक गाय। मतलब अगर आपको अपनी गौशाला नहीं चलानी है तो हर हिंदू के घर में एक गाय का होना आवश्यक है। इससे आप बहुत सारे रोगों से मुक्ति पाते हैं एवं शुद्धता की उपलब्धि होती है। इसके बाद इन्होंने गुरुजी ने बताया कि तीर्थ दर्शन के क्या लाभ हैं। सनातन संस्कृति में तीर्थ दर्शन के 3 लाभ बताए गए। तीर्थ के दर्शन से तन, मन और धन की शुद्धि होती है। तीनों की शुद्धि से पवित्रता आती है और पवित्रता परमात्मा को प्रिय होती है। तीर्थ की रस से हमारा तन शुद्ध होता है। आराध्य और संत पुरुषों के दर्शन से मन शुद्ध होता है और तीर्थ पर दान करने से धन शुद्ध होता है। शुद्धि से पवित्रता और पवित्रता से ही परमात्मा की यह यात्रा तीर्थ के माध्यम से ही संभव है। तो ये है इनका दीर्घ संकल्प स्थान।